बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। अलीमा खान, नज़मा खान और नौरीन न्याजी, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद बुचर और कासिम न्याजी शामिल। पुलिस ने 7 अफराद की वारंट गिरफ्तारी दिखाए। कैदी वैन में बिठाकर साथ ले गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पुलिस से बहसो तकरार। कारकुनान की शदीद नारेबाजी। चक्री इंटरचेंज पर पुलिस ने अलीमा खान और दीगर को रिहा कर दिया। बानी पीटीआई की बहनें और दीगर रहनुमा होटल में मौजूद। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब हमारी तहवील में नहीं। बानी से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान समेत दीगर बहनों और फैमिली अरकान ज़ेरे तामीर इमारत में बैठे रहे। पुलिस हुक्काम ने इमारत खाली कराने के लिए तमाम अफराद को तहवील में लिया था। ये सब कुछ बानी को आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। जेल कवानीन के मुताबिक बानी का हक है वो अपने वकला से मुलाकात करे। जिन्होंने बानी से मुलाकात करनी है उनको ये बंद कर रहे हैं। हम कोई गैर आइनी चीज़ नहीं कर रहे, ये गैर आइनी काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम की उमर अयूब और बानी की बहनों समेत दीगर को हिरासत में लेने की मजम्मत। कहा जाली हुकूमत को इस फसाइयत का जवाब देना होगा। इन ओछे हथकंडों का मकसद बानी को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। अदालती अहकामात की मजीद खिलाफवर्जी अब हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अदालतों का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह बुलंद होगा। पिछले 1 साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में अगर पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं। माशी इस्तेकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। N25 बलूचिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ थी। इस सड़क की क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि जो इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं इस पर यही कहूँगा, ये तंग नज़री है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती वर्से के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफती ताउन की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दम है। पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बादस मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फ़ौजी हुक्काम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को भी सराहा। जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है,
نواز شریف صاحب کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سالوں کا جمود ٹوٹا ہے، اور ہر روز جہاں پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج مہنگائی کم ہو رہی ہے، آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ترقی ہے، صفائی ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج ملک میں مہنگائی اور بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے آٹے کی قیمت کم رہے۔ مخالفین پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے، وہی وسائل ہیں، لیکن آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج ملک میں غیر ملکی سرمایہ کار آ رہے ہیں۔ آج ملک کی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ پنجاب میں 3 روزہ پنجابی کلچر ڈے کا آغاز۔ الحمرہ آرٹس کونسل پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت سے چمک اٹھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کلچر ڈے کا افتتاح کیا، مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ مریم نواز نے دستکاری سٹال پر ننھی وردہ اور دیگر فنکاروں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چوڑیوں، خسے، بلاک پرنٹ، مکیش اور گوٹا کناری ملبوسات میں اظہار دلچسپی۔ مریم نواز نے استاد اللہ بخش گیلری میں پنجاب کے حسین نظاروں پر مشتمل آرٹ نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ چیف جسٹس پاکستان یایا آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 2 ججز شامل، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل عباسی کی منظوری۔ دونوں ججز کو کثرت رائے سے آئینی بینچ میں شامل کیا گیا۔ 2 نئے ججز کی شمولیت کے بعد آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے آئینی بینچ میں مزید ججز تعیناتی کی مخالفت کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ چیف جسٹس نے بھی جسٹس علی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا۔ پہلے ججز نامزدگی کے لیے رولز بنائے جائیں، مخالفت کرنے والوں کا موقف۔ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانی آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ سیاسی قائدین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ میتوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے بہاولپور لایا گیا۔ قتل ہونے والوں میں سے 5 کا تعلق بہاولپور، 2 کا احمد پور شرقیہ اور 1 کا تعلق شجاع آباد سے تھا۔ تمام افراد کو ایران کے شہر سستان میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ وزیر اعظم آفس کی جانب سے تمام صوبوں سے ماہانہ رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وزیر اعظم آفس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہر ماہ کی 5 تاریخ تک تمام صوبے ماہانہ رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی سب کمیٹیز نے کیا فیصلے کیے اور کس حد تک ان کے احکامات پر عمل درآمد ہوا، رپورٹ دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ڈیجیٹائزیشن پر جائزہ اجلاس۔ حکومت کا ملکی معیشت کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اصلاحات کو مربوط اور اداروں کی سطح پر کر رہے ہیں تاکہ تبدیلی پائیدار ہو۔ وزیر اعظم کا مارچ میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 بلین سرپلس کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونے پر اظہار اطمینان۔ کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں ہونا مستحکم ہوتی ہوئی معیشت کی عکاس ہے۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی سمت درست ہونے کا مظہر ہیں۔ ہم ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سب آپ نے بلوچستان کے سیاسی حل کی بات کی تھی، تو اس پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے؟ ہم نے اسلام دعا لے لیا ہے، یہ بات کی جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ شکر اللہ کا۔ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو کیسے آپ فرمائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ہاؤس سے ہارلے کلینک روانگی۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ صحافی کا سوال۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ نواز شریف کا جواب۔
सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में कमी आई है। उड़ान पाकिस्तान मुल्की तरक्की का मंसूबा है। पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। मुआशी नमो की बेहतरी के लिए कोशां हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया, जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। कहा था अंडरपास का इफ्तिताह 60 के बजाय 35 दिन में कराएंगे। फैसल मस्जिद चौक में ट्रैफिक जैम होती है, इस पर जल्द काम करेंगे। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बंद था, इस पर भी काम शुरू किया। इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत देखेंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए काम कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुल्क में ज़राअत की ग्रोथ कम होकर 1% पर आ गए। हुकूमत पंजाब की मराद का फ़ायदा चंद लोगों को होगा। चंद वोट हासिल करने के लिए किसान को कुर्बान कर दिया गया। अगर दुनिया में तेल की कीमत नीचे ना आती तो क्या बलूचिस्तान में सड़कें ना बनती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 213 उमरकोट में ज़मीनी इलेक्शन, वोटों की गिनती और गैर सरकारी गैरहत में नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर आगे, अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल चंद मालही पीछे। निशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई। ज़िमनी इंतखाब के बायस उमरकोट जिला भर में आज आम तातील है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में गर्मी में इजाफा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। सक्खर 46, लाहौर 41, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में कल और परसों बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से शदीद बारिश और बाज़ मकामात में 11 बारी का इम्कान। जो मसला फ़लस्तीन पर खामोश हैं वो इसराइल और अमेरिका के मफादात के मुहाफ़िज़ हैं। हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये हमारे ईमान का मसला है। अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर एक तरफ रह गई, दौड़ लगी है ट्रंप किस पर शफ़क़त का हाथ रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का तक़रीब से खिताब।